हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री बीडीएस महिला महाविद्यालय के ऑनलाइन क्लासेस में। आइए आपको लेके चलते हैं सेमेस्टर 4 के मैथ के सब्जेक्ट में, जहां कि आज हमें सीखना है घन एवं घनमूल, यानी हम घन एवं घनमूल के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं घन किसे कहते हैं, घनमूल किसे कहते हैं, किस प्रकार से घन निकाला जाता है और किस प्रकार से घनमूल निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे घन कि घन किसको कहा जाता है। घन, तो घन की जो डिफिनेशन है वो ये है कि जब किसी संख्या को स्वयं 3 बार उसी संख्या से गुणा किया जाता है तो जो संख्या प्राप्त होती है वो पूर्ण घन संख्या प्राप्त होती है। यानी कहने का मतलब है कि जब किसी संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुणा किया जाता है तो जो संख्या प्राप्त होती है वो संख्या पूर्ण घन कहलाती है। जैसे आइए दिखाते हैं, जैसे ये 3 है और कहें कि ये 3 संख्या है और इसी संख्या के से इसी संख्या में 3 बार गुणा, 1 2 और 3, तो जो संख्या प्राप्त होती है यानी 3 3 के 9 पे 27, तो ये जो हमारा 27 प्राप्त हुआ, ये 27 पूर्ण घन संख्या कहलाएगी। 27 पूर्ण घन संख्या कहलाएगी। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे अगला है, देखिए अगला है, जैसे इसको 4 करें 4 करें 4 करें, यानी किसी संख्या का स्वयं इसी संख्या में 3 बार गुणा किया जाए तो जो संख्या प्राप्त होकर आती है वो पूर्ण घन संख्या प्राप्त होती है। तो यदि अब ये कहा जाए कि 4 का घन संख्या ज्ञात करिए, तो 4 का पूर्ण घन संख्या ज्ञात करने के लिए हमें 3 बार 4 का क्या करना होगा, गुणा करना होगा। 4 गुणे 4 गुणे 4 बराबर ये कितना हो जाएगा, 64 या 64। तो ये 4 4, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 4 का पावर 3, यानी ये जितना बार होता है घात के ये आधार 4 के ऊपर उतना ही घात रख देते हैं और इसके वही बराबर 64 होगा। तो 4 का जो घन होगा वो कितना होगा, 64। इसी तरह से किसी भी संख्या का कहे घन निकालने के लिए, जैसे कि मान लीजिए कि अगला एग्जांपल हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, इसको देखिएगा, इससे और क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। जैसे ये कहते हैं कि 10 का घन ज्ञात कीजिए, यानी 10 का घन संख्या ज्ञात कीजिए, तो क्या करना है, 10 को 3 बार ही बस गुणा करना है, 1 2 और 3 बार, 3 बार गुणा करेंगे तो ये जो आएगा 1000 आएगा। यानी अब होगा ये 10 का घन जो होगा वो 1000 और 1000 का घन मूल्य जो होगा वो 10 होगा। तो फिलहाल आप घन संख्या निकालिए कि घन 10 का कितना होगा, 1000। यदि यही कहता कि 12 का कितना होगा तो 3 बार 12 का गुणा करके लिख देते, तो जो संख्या आती वो 12 का क्या हो जाती, घन संख्या हो जाती। इसके बाद अगला हम पॉइंट हमारा है घनमूल। तो आइए जानते हैं कि घनमूल किसको कहा जाता है। तो अब आपके सामने जो संख्या है घनमूल, तो अब हम जानते हैं कि घनमूल संख्या किसको कहा जाता है। तो घनमूल संख्या की जो डिफिनेशन होती है, किसी दी गई संख्या का घनमूल वह संख्या है जिसका 3 बार गुणा करने पर दी गई संख्या प्राप्त होती है। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर हमारा 64 है और 64 का घनमूल ज्ञात करना है, तो 64 का घनमूल वह संख्या है जिसका 3 बार गुणा करने पर ये संख्या प्राप्त हो जाए। तो क्या है, 4 गुणे 4 गुणे 4, यानी 4 का हम 3 बार गुणा कर रहे हैं तो 64 प्राप्त हो रहा है। तो इस 64 का घनमूल वह संख्या है जिसका 3 बार आपस में गुणा करने पर वह संख्या क्या हो, प्राप्त हो। तो आप कहेंगे कि 64 का घनमूल जो है वो कितना है, 4 है। इस घनमूल को इस तरह से भी कर्णी बनाकर और इसका घातांक 3 देकर प्रदर्शित किया जाता है। यानी अब अगर यहाँ पर कर्णीगत राशि के अंदर हम 64 लिख दें और जिसका घातांक 3 है, तो अब ये क्या करना है कि इसका घनमूल निकालना है। इसका घनमूल, इसका एक संशोधित रूप भी है, इसके बराबर हम इस कर्णी हटाकर इसका पावर 1/3 भी कर सकते हैं, यानी 64 का पावर 1/3। 64 का पावर 1/3, तो हम ये जानते हैं कि 4 ही इसका क्या है, घनमूल है। 64 का घनमूल जो है वो 4 है। तो देखिए कैसे करते हैं, यानी इस 64 को हम 4 का पावर 3 भी लिख सकते हैं और इन सब का पावर क्या है, 1/3।
इसके बाद आप लोग देखिए आगे की वीडियो में, यानी घातांक और करली के वीडियो में हमने घातांक का नियम बताया था कि घात के अगर ऊपर घात हो तो दोनों घातों का आपस में मल्टीप्लाई यानी गुणा हो जाता है। तो उसी के नियम से हम कर देंगे। तो यानी 4 का पावर 3 और गुणे 1/3, ये 3 से 3 कैंसिल होगा, बचेगा 4 का पावर 1 और 4 का पावर 1 जब शेष रहेगा तो उसके बराबर कितना होगा 4, और यही 4 क्या हो जाएगा आंसर। यानी ये निकल के आ गया कि 64 का जो घनमूल है वो क्या है 4 है। तो अब कह सकते हैं कि किसी भी दी गई संख्या का घनमूल वह संख्याएं हैं जिनका 3 बार गुणा करने पर वह दी गई संख्या प्राप्त होती है। घनमूल को हम करड़ी बनाकर उसका घातांक 3 देकर प्रदर्शित कर सकते हैं। अब अगला ऐसा एग्जांपल हम आप लोगों के सामने दे रहे हैं, जैसे देखिए अभी हम कहें कि 125 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो 125 का घन यानी अब हमें यहाँ पर ऐसी संख्या रखनी होगी, यानी इसका निकालना है 125 का घनमूल। तो अब हमें यहाँ पर ऐसी संख्या रखनी होगी जिसका कि अगर हम 3 बार गुणा करें तो यह संख्या प्राप्त हो जाए। तो हम यहाँ क्या करेंगे 5 5 और 5, यानी 5 बचे 25 और 25 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना होगा 125। 125 के बराबर 125। तो अब हम ये कह सकते हैं कि इसका जो घनमूल संख्या है 125 का वो क्या है 5 है। क्या है 5 है। अब हम ये आशा करते हैं कि घनमूल समझ में आ गया होगा। आगे अब हम देखते हैं घनमूल निकालने की विधि। तो घनमूल को हम गुणनखंड विधि से ज्ञात करते हैं, यानी किस प्रकार से हम घनमूल निकालते हैं आइए आपके सामने प्रदर्शित करते हैं। तो अब हमारा जो पोर्शन होगा आगे का घनमूल निकालने की विधि, यानी इस विधि के माध्यम से हम घनमूल को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आगे पहले हम दिखाएंगे आपको गुणनखंड विधि कि गुणनखंड विधि के द्वारा किस तरह से हम घनमूल निकालते हैं। तो मान लीजिए कि हम आप लोगों के सामने 64 ही दे दें, 64 ही संख्या दे दें और कहें कि इसका घनमूल ज्ञात करिए आप लोग, तो क्या करेंगे आप इस तरह से बना लेंगे। ठीक है, इस तरह से बनाने के बाद यहाँ पर जिस संख्या से जिस छोटी से छोटी संख्या से ये कटेगा उसको कटाएंगे, यानी ये 2 से कटेगा ये हो जाएगा 32। इसके बाद फिर 32 में 2 से भाग देंगे हो जाएगा 16। इसके बाद फिर 2 से भाग देंगे तो होगा 8। इसके बाद फिर 2 से भाग देंगे तो होगा 4। इसके बाद फिर 2 से भाग देंगे 2 और फिर इसके बाद 2 से भाग देंगे तो 1। और जब यहाँ पर 1 आ जाए तो उसको क्या करते हैं छोड़ देते हैं। अब इसके बाद हम लिखेंगे घनमूल बराबर, देखिए यहाँ पर लिखते हैं हम आपके लिए, यहाँ पर लिखते हैं घनमूल बराबर। अब घनमूल बराबर क्या होगा, क्योंकि घन है और हम घनमूल है और हम बताए हैं आप लोगों को कि इसको जैसे इसको हम अंडर रूट यानी इससे, चूंकि ये अंडर रूट है यानी करली है जिसका घातांक 3 है, इससे हम घनमूल को प्रदर्शित करते हैं। तो ये 3 दिखाता है कि यहाँ पर क्या होना चाहिए 3 का जोड़ा लगना चाहिए। जैसे वर्गमूल में 2 का जोड़ा लगा रहे थे उसी तरह से घनमूल में किसका जोड़ा लगाना चाहिए हमें 3 का। तो 3 का अगर जोड़ा लग जाएगा, जिसमें 3 का जोड़ा लग जाएगा वो बाहर हो जाएगा और जिसमें 3 का जोड़ा न लगेगा वो करली के अंदर ही क्या होगा फंसा रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो 64 है उसका तीनों का जोड़ा लग चुका है यानी 1 2, तो 3 जोड़ा लगा, यानी देखिए 3 का हमें लगाना है जोड़ा। तो 3 का जब जोड़ा लगाना है 3 लगा तो इस पूरे 3 के बराबर ही हम इस पूरे 3 के बराबर हम 1 2 लिखेंगे, यानी 1 2 3, 3 2 के बराबर 1 2। और यहाँ भी 3 का जोड़ा हमारा लग गया है तो यहाँ भी 1 2 मिल गया, यानी 2 गुणे 2 बराबर क्या होगा 4 हो जाएगा दोस्तों 4। ठीक है, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगला और हम ऐसा एग्जाम्पल आप लोगों के सामने रख रहे हैं जिससे घनमूल निकालना आप लोग स्वयं सीख जाएंगे। तो अगला जो हमारा सवाल है घनमूल निकालने का एग्जाम्पल, उसको हम आप लोगों के सामने प्रदर्शित कर रहे हैं।
देखिएगा दोस्तों, ध्यान पूर्वक देखिएगा। अगला जो है ये मान लीजिए कि 2744, 2744, और ये कहें कि 2744 का आप घनमूल ज्ञात करिए। तो हम 2744 का घनमूल कैसे निकालेंगे? फिर से इसी तरह से, जैसे कि अब हम यहाँ 2 से भाग देंगे, क्योंकि अंतिम जो इकाई का अंक है वो सम संख्या है, और इकाई का जो सम संख्या अंक होगा वो 2 से क्या होगा? विभाजित होगा। तो आगे हम यहाँ पर रखते हैं 2, तो 2 एकम 2, 2 3 6, 2 दूनी के, सॉरी आप एक बार देखिए, 2 एकम 2 कट गया, 2 3 6, एक बचा है, 2 7 14, 2 दूनी के 4, समाप्त हो गया। फिर 2 से लेके जाएंगे, यहाँ पर देखिए 2 6 12, इसके बाद 2 8 16 और 2 6 12, यानी 686 में हम 2 का अगर गुणा करते हैं तो 1372 प्राप्त होगा। 2 6 12 को 2 8 16 1 17, 2 6 12 1 13, यानी ये जो है वो प्राप्त होगा। ठीक है, आगे फिर हम 2 से कटाएंगे, क्योंकि सम संख्या अंत में आती जा रही है। ये 2 3 6, 2 4 8, 2 3 6। अब चूंकि अंत में सम संख्या नहीं है, और अंत में जब सम संख्या नहीं है तो ये अब देखेंगे कि किससे कटेगा। ठीक है, तो अब हमारा जो होगा देखेंगे किससे कटेगा। तो ये 3 से विभाजित होने का, 2 से तो ये कटेगा नहीं, 3 से विभाजित होने का नियम ये कहता है कि अंकों का योग कर दिया जाए, और अंकों का जो योग है यदि 3 से विभाजित होता है तो पूरी ये संख्या भी 3 से क्या होगी? विभाजित हो जाएगी। तो हम देखेंगे 3 + 4 7, और 7 + 3 10, यानी 10 3 से विभाजित नहीं होता, ये भी 3 से विभाजित नहीं होगी। 4 से विभाजित होने का कंडीशन ये है कि 4 से वही संख्याएं विभाजित होंगी जिसके इकाई और दहाई से मिलकर बनी संख्या 4 से डिवाइड हो जाए। तो 43 4 से डिवाइड नहीं होगी, इसलिए ये पूरी संख्या 4 से भी डिवाइड नहीं होगी। 5 से डिवाइड होने का कंडीशन, इकाई का अंक 5 होना चाहिए, ये भी 5 से भी नहीं। 6 से डिवाइड होने का कंडीशन ये है कि उनके भी अंकों का योग 6 से डिवाइड होता, ये भी 6 से नहीं, डायरेक्ट ये अब किससे डिवाइड होगा? 7 से। तो अब यहाँ पर हम क्या रखेंगे? 7 रखेंगे। अब यहाँ 7 रखें तो 7 चौके 28, 7 चौके कितना हो गया? 28, 28 हो गया, 28 6 बचा, और 7 9 यहाँ पर 63। फिर इसके बाद यहाँ पर 7, और फिर 7 से 1, जब 1 आ जाएगा तो हम क्या करेंगे? छोड़ देंगे, और 1 आएगा तो छोड़ देंगे। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे? यहाँ लिखेंगे घनमूल बराबर, आप देखेंगे यहाँ 3 का जोड़ा लगाकर, तो यहाँ भी 3 का जोड़ा लग गया, यहाँ भी 3 का जोड़ा, तो हर एक जोड़े से एक ही अंक रखना है हमें। तो 2 जोड़ा यहाँ पर लगा है, एक तो 2 का और दूसरा 7 का, तो हर एक जोड़े से एक एक अंक लेंगे, यानी यहाँ से 2 ले लिए एक जोड़े से, 2 के जोड़े से, और यहाँ से 7 ले लिए, यानी घनमूल बराबर कितना आ गया? 14 आ गया। और यही 14 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। तो अब ये हम उम्मीद करते हैं आप लोगों से कि ये जो क्वेश्चन है आप लोगों को आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला हम आइए आप लोगों के सामने एग्जाम्पल प्रस्तुत करते हैं, इसको देखिए। अगला जो हमारा सवाल है वो है 91 125, यानी 91 125 91 125 को कटाएंगे, क्योंकि ये 2 से कटेगा नहीं, क्योंकि अंक इकाई के स्थान पर सम संख्या नहीं है। 3 से देखेंगे कटेगा, 3 से चूंकि ये कट जाएगा, लगाएंगे 3 से, देखिए 3 3 लिखे 9, और यहाँ पर बच गया 3 3 लिखे 9 कट गया, यहाँ 11 से हम करेंगे तो फिर 3 3 लिखे 9, फिर यहाँ से हो जाएगा 3 7 21, 3 5 15, यानी 3375। अब देखिए 3375 में 3 से गुणा करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 91,125, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000,
और ये भी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी 3375। यहाँ एक जीरो और रहेगा, यहाँ पर सॉरी एक जीरो और लगेगा। देखिए कैसे, देखिए हम आपको बता रहे हैं ये 91 125 में जब हम 3 से भाग देंगे तो ये 3 के लिए 9 कट गया। अब 1 शेष बचा, नहीं जाएगा, फिर ये उतरा, जब ये उतर जाएगा तो इसमें एक जीरो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी ये होगा जीरो। फिर जब एक जीरो बढ़ेगा, ये 3 के लिए हो जाएगा 9, यहाँ पर बचे 2 और यहाँ फिर 2 आया, 3 सते 21, एक आया, 3 बचे 15, यानी 30,375। तो 30,375 आ गया। अब हम आप लोगों को ये प्रूफ कर रहे हैं, देखिए कि 30,375 में, यानी 30,375 में अगर 3 से गुणा किया जाए तो क्या वो 91,125 मिलेगा? तो गुणा करके हम देख ले रहे हैं इसमें, देखिए 3 से गुणा करके भी हम देख ले रहे हैं मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। गुणे 3, 3 पचे 15, 3 सते 21, 1 22, 3 के लिए 9, 2 11, एक यहाँ भी 1 और 3 के लिए 9, यानी ये संख्या हमें क्या हो गई, प्राप्त हो गई। तो जब प्राप्त हो गई तो ऐसे बस ऐसे ही भाग देना है। फिर आगे देखेंगे 3 एकम 3, 0 3 शून्य 0, फिर 3 एकम 3, 3 दूनी के 6, 3 पचे 15, यानी अब ये 10,125, 3 पचे 15 को 5, 3 दूनी के 6, 1 7, 3 एकम 3, 3 शून्य 0, 3 एकम 3, यानी ये भी, इसको भी हम आप लोगों के सामने जांच ले रहे हैं कि क्या ये सही है। 3 पचे 15, 3 दूनी 6, 1 7, 3 एकम 3, 3 शून्य 0, 3 एकम 3, देखिए ये भी क्या है, सही है। अब इसके बाद आगे इससे बढ़ते हैं, देखेंगे कि 3 से कटेगा 2 2 4 5 9, 3 से कटेगा ये भी, 3 के लिए 9, 1 बच गया, 3 के लिए फिर 9 और 3 सते 21 और 3 बचे 15। अब इतना हो गया, 6 7 13 5 18, फिर 3 से जाएगा, ये देखिए 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी के 6, 3 बचे 15, फिर 3 से फिर देखेंगे 3 के लिए 9, 3 सते 21, 3 बचे 15, फिर 3 से देखेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी के 6, 3 बचे 15, फिर अब इसके बाद ये 3 से कहाँ जाएगा, अब इसके बाद 5 से, यानी 25, फिर इसके बाद 5 और फिर इसके बाद 1, यानी ये हो जाएगा 1। और जब 1 हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे और यहाँ पर लिखेंगे घनमूल बराबर। अब यहाँ पर जोड़ा लगा रहे हैं, देखिए कितना जोड़ा लग रहा है, 3 3 का लग गया, 2 3 का लगा है और 1 5 का लगा है। तो हर एक जोड़े से हर एक अंक 3, तो 3 2 जोड़ा है इसलिए 2 अंक, और यहाँ 1 5, तो 3 3 के 9 और 9 बचे कितना होगा, 45, 9 बचे 45, और यही 45 हमारा क्या हो जाएगा, 91,125 का घन मूल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। आइए कुछ दशमलव संख्याओं का हम घनमूल देखते हैं कि किस प्रकार से दशमलव संख्याओं का भी हम घनमूल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जो हमारा है दशमलव संख्याओं का घनमूल ज्ञात करना, अगला जो हमारा पॉइंट है वो है दशमलव संख्याओं का घनमूल ज्ञात करना। तो आइए दोस्तों, अब हम दशमलव संख्याओं का घनमूल ज्ञात करना सीखेंगे कि किस प्रकार से हम दशमलव संख्याओं का घनमूल ज्ञात कर सकते हैं। तो जैसे दशमलव संख्या ये दी है 54.872 और कह दे कि इसका घनमूल ज्ञात कीजिए,
तो इसका हमें घनमूल ज्ञात करना है। तो किस प्रकार से इस संख्या का, यानी ये जो दशमलव संख्या है इसका हम किस प्रकार से घनमूल ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए आप देखिए, क्योंकि हम इसको पहले दशमलव समाप्त करेंगे 8 7 दशमलव जब समाप्त करते हैं तो जितने अंक पर दशमलव होता है एक पर उतना जीरो नीचे लिख देते हैं, ये समाप्त हो गया। अब अलग अलग हम इसका क्या करेंगे, घनमूल निकालेंगे। तो पहले हम निकालते हैं 54,872 का घनमूल। तो 54,872 का जो घनमूल होगा उसको हम निकालेंगे, क्योंकि यहाँ से 2 से जाएगा, देखिए 2 दूनी के 4, 2 सते 14, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 छके 12, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी के ये 2 तिया 6 हो गया, 2 सते 14, 2 एकम 2, 2 आठे 16, फिर 2 से हो गया 2 छके 12, 1 हो गया बचा 1, 2 आठे 16, 2 बचे 10, 2 9 18। इसके बाद 2 से करेंगे, 2 से, अब 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं, अब ये डायरेक्ट जाएगा किससे, 19 से। अब जब 19 से जाएगा तो ये 19 तिया कितना होगा, 57 होगा, 19 तिया 57। और इसके बाद 19 छक्का 57 के बाद ये 57 68 से घटेगा 11, 5 और निकाल देंगे 115 हो जाएगा। 19 छक्का 114 होता है 6, और 19 एकम 119, 19 एकम 19, फिर 19 से करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 19, क्योंकि 19 का वर्ग है 361। इसके बाद फिर 19 से करेंगे 1, जब 1 आएगा तो छोड़ देंगे, यानी ऊपर का जो हमारा घनमूल आया, यानी आप लिखेंगे घनमूल बराबर, घनमूल आया कितना, 2 गुणे, ऐसे जोड़ा लगाएंगे ना, जोड़ा लगाएंगे 2 गुणे 19 यानी 38। ऊपर का क्या आया, इसका 54,872 का जो घनमूल आया वो कितना आ गया, 38 आ गया। और नीचे 1000 है, 1000 का घनमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं 3.8, यानी 1 दशमलव बढ़ा देंगे। तो ये जो 3.8 है यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा किसका, 54.872 का जो घनमूल होगा वो 3.8 होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हम ये उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए हम आप लोगों को अगली वीडियो में घनमूल और घन के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आएंगे और कुछ अतिरिक्त ट्रिक भी लेके आएंगे, जिससे कि ये जो है इतना न करना पड़े, आप लोग आसानी से घनमूल निकाल लें। तो तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए, अगली वीडियो का इंतजार करिए। इसके यहीं तक ये वीडियो था। सबको मेरा नमस्कार, बाय बाय।